कुछ अच्छी तस्वीरें आपको अंदर से प्रेरित भी करती है और कुछ तस्वीरें जो है आत्म सुकून भी देती है। एक ऐसे समाज सेवी से हम आपको मिलवाते हैं जो बेजुबानों की सेवा करते हैं, और बेजुबानों को भोजन पहुंचाना सोचिए एक तरह से समाज सेवा के साथ साथ एक आत्मिक सुकून देता है। और हम आपको रूबरू करा रहे हैं एक ऐसे सज्जन व्यक्ति से जो बेहतरीन मूर्ति कलाकार हैं। किसी भी तरह की मिट्टी लाकर इनको दे दें तो वो सांचे में ढाल देते हैं, और वो चाहे वो सरस्वती जी की मूर्ति हो या दुर्गा जी की मूर्ति हो, चाहे किसी भी तरह का स्टैचू बनाने के लिए पूरे रोहतास में ये माहिर हैं। इसके साथ ही एक सज्जन दिल इनके पास है। तो एक तस्वीर आज मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ, और विनोद जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो उनके साथ छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो पिल्ला कहें या कुत्ते के बच्चे हैं, उनके साथ उनके पीछे पीछे सुबह रोज़ दौड़ते हैं इसी टाइम में। विनोद जी अभी क्या कर रहे हैं इन लोगों के साथ? इन लोगों के खाना खिलाना है। हाँ हाँ, हाँ, थोड़ा खिलाइए, देखते हैं कि क्या इन लोगों को आप कैसे ये बच्चे। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि ये बच्चे इनके जो माँ है वो इस ठंड में ठिठुर कर मर गई है। और ये देखिए बच्चे भोजन के बिना उस स्थिति में है कि इनका शरीर जीर्ण शीर्ण है। लेकिन विनोद जी इन सभी बच्चों को रोज़ सुबह में दूध और रोटी प्रोवाइड कराते हैं, और एक बॉटल हम दिखाते हैं दूध का, जो इस बॉटल में दूध खरीद कर और इसमें बॉटल से इन बच्चों को दूध पिलाते थे जब ये बच्चे एकदम काफ़ी छोटे थे। लेकिन अब ये खुद से खाने के स्थिति में हो गए हैं। और ये देखिए छोटे छोटे पिल्ले हैं और काफ़ी मासूम है। विनोद जी थोड़ा इधर लाइएगा का इन बच्चों को, कि वहीं खाएंगे लोग? वहीं पर खाएंगे। अच्छा, वहीं खिलाते हैं। और देखिए सब अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। एक बच्चा वहाँ खाकर धूप सेक रहा है, एक यहाँ दूसरी बारी में खा रहा है, और तीसरी बारी में सारे लोग नंबर में लगे हुए हैं। और देखिए कितना इनको पेशेंस है कि अपनी बारी का बड़े ही निश्चिंतता से इंतज़ार कर रहे हैं कि बस 2 लोग खाने के लाइन में हैं, इसके बाद हमारी बारी आएगी। तो जिस तरह से हमारे पास पेशेंस नहीं है, या जिस तरह से अभी लोगों के पास धैर्य की शक्ति ख़त्म हो रहा है, उसी तरह से अगर करें कि ये मासूम छोटे बच्चे जो सुबह से भूख से बिलख रहे थे, और अब दोपहर में इनको दूध रोटी विनोद जी यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। विनोद जी ये खुद से करते हैं कि इसमें और भी कोई आपको सहयोग करता है? ना, हम खुद से करते हैं। अच्छा लगता है करने में? अच्छा लगता है हमको करने में। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ। अगर सेवा अगर करें तो अगर बेजुबानों का करते हैं, जिनके पास कोई जुबान नहीं है, तो लगता है कि आज हम अच्छा काम किए हैं, नहीं? बिल्कुल। हाँ हाँ। तो ये तस्वीर आपके बीच में इसलिए ला रहा हूँ कि अगर देख लीजिए, अगर ये मासूम है और इनकी माँ ठंड में ठिठुर कर मर गई है, और इनको इन तक भोजन पहुँचाने वाला कोई नहीं है, तो कोई ऐसी अदृश्य शक्ति होती है, प्रकृति का ऐसा एक सिस्टम होता है कि किसी न किसी को माध्यम बना ही देता है। और विनोद जी देखिए इन 6-7 ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको इनकी माँ के मरने के बाद इन बच्चों को ऐसे ही नहीं छोड़ा। रात में इनके लिए गर्म जगह का व्यवस्था करना, चाहे वो कपड़ा से ढक देना, इसके बाद या उनको सुरक्षित जगह पे कर देना, दिन भर धूप में इनको रखना। इसके बाद जब ये बच्चे काफ़ी मासूम थे, इनकी आँख की रोशनी नहीं थी, नवजात यूँ कहें कि नवजात थे, तब इनको इस बॉटल से, देखिए बॉटल में चूसनी लगा के और दूध खरीद कर ला कर और इन बच्चों को पिलाते थे। अब ये बच्चे खाने लायक हो गए, तो अब इनको देखिए इसमें रोटी है और वो दूध का पैकेट है, और इसमें करके इन बच्चों को खिलाते हैं। तो ये भी तस्वीर आपको काफ़ी इंस्पायर करता है। देखिए खुद हाथों से उठाकर और इन बच्चों को देखिए कैसे उसमें भोजन बन रहा है। तो ये तस्वीर आपको देखना चाहिए। और ये तस्वीर कैसे आप किसी को भोजन प्रोवाइड कराते हैं, और ख़ास करके वो बच्चा हो, नवजात हो और बेजुबान हो, बोलता नहीं हो, और उसकी माँ जो दूध पिलाती थी अपने स्तन का, वो दूध उसको नसीब नहीं हुआ, और उसे बॉटल का दूध विनोद जी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है और इसको देखना चाहिए। और सबसे बेहतरीन चीज़ जो हमको दिख रहा है कि बच्चे जो हैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि अब हमारा बारी आएगा। देखिए, और इसी तरह से बारी बारी से रोज़ इन बच्चों को भोजन प्रोवाइड कराते हैं। विनोद जी कुछ कहिए। मैं तो यही कहूँगा कि तक हो कुत्तों का सेवा जब बस जो है ना आपके पास जाता है तो एक रोटी के लिए जाता है और कुछ नहीं। हाँ हाँ। तो ये तस्वीर आज हमको मिल गया था, तो हम सोचे कि आप लोगों के बीच पहुंचा दें। कुछ तस्वीरें हैं जो लोगों को इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है। कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो आपको खुद आत्मिक सुकून देता है। तो हम बस यही कहना चाहेंगे कि भले ही आपको कोई सेवा या कोई काम करें तो उसके बदले कोई रिप्लाई मिले या ना मिले, इस बात की
ये पता नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं सोशल जिसकी सेवा से आपका आत्मिक सुकून जो है वो बढ़ता है। और विनोद जी एक ऐसे सज्जन व्यक्ति हैं जो आत्मबल के धनी हैं, और मूर्ति ही नहीं, मूर्ति में जान डालने के साथ साथ जो बेजुबान होते हैं उनके अंदर भी जान डालना और उनको भोजन प्रोवाइड कराना एक बहुत बड़ी बात है। और यही बात है और यही तस्वीर है जिससे हमें कुछ सीखना चाहिए, और यही सीखने का एक बेहतरीन तस्वीर है कि भले ही हम दूसरों को बहुत बड़ी संपत्ति या पूंजी नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक बेजुबान को अगर भोजन और दूध या पानी उपलब्ध कराते हैं तो यह भी एक बहुत बड़ी सेवा हो सकती है। विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, और ऐसे ही सेवा करते रहें। देखिए ये बच्चा अब नीचे जाएगा, अब खा लिया, इसका मन भर गया, अब दूसरे बच्चे को विनोद जी ऊपर ला रहे हैं। एक बार फिर मैं तस्वीर आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। और देखिए फिर वो सभी बच्चे कतारबद्ध तरीके से इसी तरीके से हैं कि हमारी बारी आएगी जब छोटे दूसरे का भोजन हो जाएगा तब। तो इसी तरह से बारी बारी डेली रोज यही करते हैं विनोद जी? हाँ रोज। कितना दिन से कर रहे हैं इन लोगों को? ये करीब महीना दिन से बेसी हो गया। अच्छा। ये सब बच्चा था ना, हाँ। बहुत छोटा छोटा था, तो नेपुल से दूध पिलाते थे। इसके बाद फिर जो है ना ये खाने लायक हो गए तो इनको खाना खिला रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। और इसी तरह के तस्वीर से लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट और प्रभावित करते रहिए, लोगों को इससे सीखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।